हाँ, अब ठेका है गए बंद, दारू कहाँ मिलेगी। अब ठेका है गए बंद, दारू कहाँ मिलेगी। मुझे लगे गजब की ठंड, दारू कहाँ। सोचने वाली बात है मोहतरमा, लेकिन ठेके की दारू और माँ की झाड़ू अच्छे अच्छे लोगों के अंदर गर्मी ला देती है, गर्मी। दोस्तों, सोमवार की सुबह लोग अपने घरों से बाहर की तरफ कुछ इस प्रकार भागे जैसे लगा कि किसी ने कोरोना की वैक्सीन ढूंढ निकाली हो। वो बाद में जाके पता चला कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी कुछ बेवड़ों ने उठाई थी। जिस टाइम हमारे देश का युवा सोकर जागता है उस टाइम तक तो लोगों को लाइन में लगे 4-5 घंटे बीत चुके थे। भैया सही बोल रहा हूँ। और भाइयों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ काजू बादाम खाकर ही लोग बाहुबली यानी कि ताकतवर बन सकते हैं तो ये आपका वहम है, क्योंकि कुछ योद्धा, कुछ बाहुबली 2 घूंट लगाने के बाद भी बन जाते हैं। जरा देखिए इस वीडियो में। भली 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 मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? भैया ऐसे ही 3-4 बाहुबली और जग गए ना तो चाइना का खात्मा निश्चित है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे से निकालने के लिए हमारे नशेड़ी भाइयों को बोतल में उतरना पड़ गया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बचाकर ही माने। न्यूज देखिए। लखनऊ में 6 करोड़ की शराब बिकी है। जी हाँ, ये बम्पर सेल है। कर्नाटक में 45 करोड़ की शराब बिक गई। और अब देखिए अगला नंबर राजस्थान का, जहां पर 59 करोड़ की शराब बिकी। उत्तर प्रदेश 300 करोड़। और भैया जिस प्रकार से दारू की बिक्री बढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि 2-4 घंटे में कहीं हमारे देश का जीडीपी अमेरिका के जीडीपी से आगे ना निकल जाए, और कहीं 2-4 महीने इसी प्रकार दारू की बिक्री चलती रही तो कहीं हमारा देश पहले की तरह सोने की चिड़िया ना बन जाए। और अगर शराब की बिक्री से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है तो मैं आग्रह करता हूं हमारे देश की सरकार से कि साहब एक नया कानून बना दो। कानून कौन सा बनाओ, इस गाने में सुनिए जरा। रस्म बना दी जाए, खास कानून से ये रस्म बना दी जाए। शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए। शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए। इसी तरह हालात रहे तो ये कानून बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मोदी जी को। वैसे भी नए नए बिल पास करने में वो माहिर हैं। एक तरफ तो लोगों से अपील की जा रही है कि घर में रहें, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, और दूसरी तरफ ठेकों के बाहर इतनी लंबी लाइन। भैया हमें समझ क्या रहे हो आप? मैं नहीं बोलूंगा। अम्मा जरा तुम भी बता देना क्या समझ रही है सरकार हमें? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। दोस्तों ये तो रही मजाक की बात, लेकिन इसी वक्त हमारे देश के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वॉरियर्स की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक कोरोना वॉरियर हमारे बीच इसी प्रकार आए जिनका स्वागत देखकर मेरे आंखें भर आई। दोस्तों चाहता हूं कि ये वीडियो बड़े ध्यान से देखें और आप भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर लें। भैया इतना मजाक तो चलता है। और दोस्तों सच तो ये है कि एक पल के लिए कोरोना रुक सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी नहीं रुक सकता। कौन नहीं रुक सकता? ये मैं नहीं, ये भाई साहब जी बताएंगे। भाई साहब जी बता दो जरा, कौन नहीं रुक सकता? अबे बंदूक से निकली हुई गोली एक बार को रुक सकती है, लेकिन जेब में 40 रुपए लेकर ठेके की तरफ निकले हुए शराबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों ये तो रही मजाक की बात। कुछ देश में हमारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो शायद देश के अंदर रहते हुए भी सैनिकों की तरह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। मैं मिलवाता हूं आपको एक ऐसे ही सज्जन से जो है तो देश के अंदर, लेकिन वो किसी सैनिक से कम नहीं। आइए देखते हैं उनकी बातें, उनकी जुबानी। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे 2 भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास वो दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती है तो गवर्नमेंट। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? बस भैया नाराज ना होइए, इतना मजाक तो चलता ही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठेका खोलने का निर्णय सरकार का ठीक था, क्योंकि घर पे रहते रहते पत्नियां हो चली हैं बदसूरत, और पत्नियों को खूबसूरत सिर्फ एक चीज बना सकती है, वो है शराब। पत्नियां ब्यूटी पार्लर से कितना भी सज के आ जाएं शायद उतनी खूबसूरत ना लगे, लेकिन जैसे ही 2 पैक अंदर जाता है पति को खराब से खराब कद्दू शकल वाली औरत भी सुंदर लगने लगती है। तो भैया बजाओ ताली।
और दोस्तों देश की विडंबना देखिए, नवंबर की हल्की हल्की ठंड में बैंक की लाइन में लग के लोगों को नोट बदलवाने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन आज मई की दोपहरी में लाइन में लग के लोगों को शराब खरीदने में तकलीफ नहीं होती। क्या होगा देश का भगवान जाने। लेकिन आप कहीं ना जाइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना भी ख्याल रखें और अपनी पड़ोसन का भी। शेख साहिब कह रहे हैं कड़वी है बहुत, शेख साहिब कह रहे हैं कड़वी है बहुत, उनके प्याले में जरा शक्कर मिला दी जाए, उनके प्याले में जरा शक्कर मिला दी जाए, शराब जो ना पिए उसको